बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने बड़ी कीमती ज़िंदगी हम सबको अता फरमाई है और ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, वक्ती ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी के बाद आखिरत की जो ज़िंदगी है वो दायमी ज़िंदगी है, हमेशा हमेश की ज़िंदगी है। और उस ज़िंदगी के अंदर कामयाबी और नाकामी के मेयार के तौर पर अल्लाह ताला ने इस वक्ती ज़िंदगी को दिया है। अगर हम इस वक्ती और आर्जी ज़िंदगी को सही नहज पर और सही रविश पर गुजार लेंगे तो अल्लाह ताला आखिरत में कामयाब कर देंगे। और वो नहज और रविश क्या होना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए हर ज़माने में, हर दौर में नबियों को भेजा है। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद नबियों का सिलसिला बंद हो गया। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये जो दीन है जिसको हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, ये दीन अबदी दीन है। यही दीन क़यामत तक रहेगा। और इस दीन की जो जिम्मेदारी है, दीन को समझाने की और बताने की जो जिम्मेदारी है, वो अल्लाह ताला ने उलमाए उम्मत के कांधों पर डाली है। और इस तरह से उलमा की निगरानी और रहबरी में हर इंसान पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों में अक्सरियत दीन इस्लाम से गाफिल है और इस दौर में सबसे ज़्यादा अकायद के एतबार से कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुसलमानों में अकायद के एतबार से इतनी कमज़ोरी शायद किसी ज़माने में इससे पहले नहीं आई। मुसलमान अगरचे आमाल में कमज़ोर हो सकता है, अकायद में कभी कमज़ोर नहीं रहा, लेकिन इस ज़माने में मुसलमानों के अंदर अकायद की इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। और बातिल तंजीमें और इस्लाम दुश्मन ताकतें सरगर्म अमल हैं, बहुत ज़्यादा मेहनतें कर रही हैं और मंसूबे बना रही हैं, साजिशें रच रही हैं, बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए जाते हैं और सबका मकसद, सबका मिशन एक ही है कि मुसलमानों को अंदरूनी तौर पर ईमान से खाली कर दिया जाए, इनके ईमान को अगवा कर लिया जाए, इनको जो है जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं उस मकसद से हटा दिया जाए। और वो इसमें कामयाब होते चले जा रहे हैं। मेहनतें कई सालों से चल रही हैं, अब वो मेहनतें जाहिर हो रही हैं, उनकी प्लानिंगें जाहिर हो रही हैं, इसलिए कि अब उनको उरूज हासिल है। और इस तरफ से जो मुसीबत वाला और बल्कि बेचैन कर देने वाला, समझदार लोगों को, सबको नहीं, सब बेचैन होते भी नहीं है। सबसे बड़ा मौलिक और खतरनाक और बेचैन करने वाला अमल यह है कि मुसलमान अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। चार लोगों की या चंद लोगों की कोशिशों से काम नहीं बनते हैं। जब तक कि हर फर्द बशर, मुसलमान का एक एक बच्चा, बड़ा बूढ़ा इस बारे में फिक्रमंद नहीं हो जाता कि हमें अपना ईमान बचाना है, नहीं बचा सकता। हमें हालात का अंदाजा नहीं है कि किस तरह जुल्म के बादल चारों तरफ सड़कों पर मंडरा रहे हैं, हमें नहीं इसका अंदाजा। कितनी तेजी से जो है इर्तिदाद का सैलाब आ रहा है, हम सोच भी नहीं सकते।
हम लोगों की हालत इतनी गई गुजरी हो गई है कि कहीं कोई बड़ा मामला सामने आता है तो सब हैरानी का और परेशानी का इजहार करते हैं। जहां 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहीं तफसीरें होते हैं, वहीं की बातें होती हैं, वहीं के मुज़ाकरे होते हैं और अपनी अपनी बातें करके और अपनी अपनी राय जनी करके, तफसीरें करके, टिप्पणी करके जो है रुखसत हो जाते हैं। सुबह आकर फिर वही उनकी कहानी और वही उनकी जिंदगी होती है। अपनी तरफ से, अपनी जात से या अपने घर वालों के कभी ये फिक्र नहीं होती कि हमें अब बचाव की कोशिश करना चाहिए, अपने ईमान को बचाने की फिक्र करना चाहिए। इसका ख्याल आता भी नहीं है, आता है तो अमल में नहीं आता। ये इतनी बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है आज के इस दौर की। बोलने वाला भी हैरान रहता है कि किस तरह बोलूं, बयान करने वाला भी सोचता है किस तरह समझाऊं। अपनी पूरी सलाहियत, अपना पूरा दिमाग जो है निचोड़ कर आपके सामने रख देता है, उसके बाद भी मुसलमान कौम सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार है। जबकि अब तो हर इंसान खबर देखने का आदी हो चुका है। हर इंसान, छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा, सब खबर देखने के आदी हो गए और जिसको जितनी ज्यादा जानकारी है खबरों के ताल्लुक से वो उतना ही बड़ा महान इंसान है। और जो अपनी बात के अंदर 2-4 इंग्लिश के जुमले इस्तेमाल कर ले वो अपने आप को बड़ा फसीह समझता है, फसीहुल लिसान समझता है, बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, वो समझता है कि मेरे अंदर इल्म है। यानी 2-4 जुमले दूसरी जबानों के उसको याद हो जाते हैं तो वो अपने आप का इल्मी मेयार बुलंद समझता है, लेकिन उस इल्म के लिए कोशिश नहीं करता। 2-4 जुमले बोलने से अपने आप पर फख्र करता है, उस इल्म को सीखने के लिए कोशिश नहीं करता। ये मतलब कितनी नुकसानदेह बात है और कितनी मतलब बेवकूफी वाली बात है कि शायद कि हम इस बारे में गौर करें। इस बारे में हम गौर करें, सोचें जरा कि कितनी बेवकूफी वाली बात है कि 2 जुमले हमने दूसरी भाषा के बोल दिए और हम अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, फिर उस इल्म में महारत के लिए कोशिश नहीं कर रहे, उस इल्म में कमाल के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए फिक्र कर। कई बयानों में मैंने कहा और बहुत ज्यादा कहा कि देखो, जिस तरह बच्चा पैदा होता है और वो अपना बचपन गुजार कर, जवानी गुजार कर बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, मर जाता है, कुछ दिनों तक उसका तस्करा होता है, वो तस्करा भी खत्म हो जाता है। ऐसा है या नहीं? ऐसे ही कौमें पैदा होती हैं, तंजीमें पैदा होती हैं, सोसाइटियां वजूद में आती हैं और वो अपना बचपन गुजारती हैं, कुछ जवानी के अंदर कुछ कारनामे करती हैं और कुछ अपनी शोहरत पाती हैं और बुढ़ापे को पहुंच जाती हैं। यहाँ तक के कौमें, तंजीमें, सोसाइटियां सब जो है मर जाती हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, कुछ दिनों तक उनके तस्करे रहते हैं, फिर उनके तस्करे भी खत्म हो जाते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। सिर्फ इंसान ही पैदा नहीं होते, कौमें भी पैदा होती हैं, तंजीमें और सोसाइटियां भी पैदा होती हैं और ये भी मरती हैं। अपनी जिंदगी गुजार कर इनकी भी मौत आना है। लेकिन इंसानों की पैदाइश में और तंजीमों और सोसाइटियों की पैदाइश और इनकी मौत में एक बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क है कि कौन सी कौम किस तरह वजूद में आती है और किस तरह कायम रहती है और किस तरह उसकी मौत आती है। अगर दुनियावी ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारी शक्लें हमें नजर आती हैं, लेकिन अगर हम मुसलमान हैं और दीन के एतबार से, इस्लामी तारीख के एतबार से अगर हम जायजा लेते हैं तो जब जब इस दुनिया में बिगाड़ आया, जब जब जो दुनिया में करप्शन गालिब हुआ, फितने फसाद आम हुए और जुल्म ज़्यादतियां आम हुई, तारीख दुनिया में अल्लाह ताला ने जो रोशनी पैदा की है, जो उजाला पैदा किया है, वो आसमानी और रब्बानी उलूम के जरिए किया है।
आसमानी अहकामात के जरिए किया है, अल्लाह ताला की इताअत पर किया है, अहकाम इलाही पर जिंदगी बसर करने पर किया है। आज हमारे पास दुनिया की सबसे कीमती दौलत कुरान करीम है, ईमान है, मजहब इस्लाम है, लेकिन आज हमारे मुसलमान न इस्लाम को जानते हैं, न ईमान को जानते हैं, न वो सही अपने बारे में कुछ अपनी हकीकत को पहचानते हैं। वो समंदर में झाग की तरह उनकी हैसियत हो गई है कि मौज कभी इधर कर देती है, कभी उधर कर देती है। अब हमारा कोई मेयार बाकी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। हम चंद बातें सुनकर अपने आप को बड़ा माहिर फन समझते हैं, इल्म का मर्जा समझते हैं, अपने आप को बड़ा दानिश्वर समझते हैं, चंद बातें चंद खबरें सुनकर। आज किसी एक इंसान के जबानी कोई बात सुनी और उसके हम मोतरिफ हो गए, कल किसी दूसरे इंसान की कोई बात सुनी, हम उसी के कायल हो गए, फिर किसी और की सुनी, उसी की तरफ चले गए। क्यों चाह रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे अंदर दवाम और इस्तिकामत क्यों नहीं आ रही है? वजह यह है कि हम झाग की तरह बह रहे हैं, मौज हमें इधर की उधर कर रही है। वजह क्या है कि हमारे पास ठहराव नहीं है, इल्म नहीं है। एक इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको किसी ने बता दिया कि आपका नाम ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना, ठीक है। किसी ने बताया नहीं ऐसे लिखना, वो ऐसे लिखेगा। कोई और मिला उसे ऐसे लिखना है, ऐसे लिखेगा। उसको जैसे बताते रहोगे वो चलता रहेगा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो जानेगा नहीं मेरा नाम ऐसे लिखा था, ऐसे ही लिखूंगा। इल्म है उसके पास, ये छोटी सी मिसाल दी मैंने, इल्म है उसके पास तो वो अपनी जगह डटा रहेगा। और इल्म नहीं है उसके पास तो फिर वो बहेगा। आज हमारी कौम बह रही है और आजमाइशों का सैलाब इसके साथ में लगा हुआ है, जिसको समझने नहीं दे रहा है। क्यों? इसलिए कि हम अगर मजमूई एतबार से गौर करें तो हम मुसलमानों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम प्लानिंग नहीं करते, मंसूबे नहीं बनाते। हम लोग मशवरे नहीं होते हमारे यहां, और अगर करते भी हैं मशवरे, करते भी हैं प्लानिंग, बनाते हैं अगर मंसूबे, तो फिर चाहते हैं कि नतीजा हमारे ही सामने आए और साफा हमारे ही सर पर बंधे। ये हमारी कोशिशें होती हैं। इस तरह से वो मंसूबे, वो प्लानिंग और वो मशवरे सब फेल हो जाते हैं और एक नुकसान लेकर जो है रूनुमा होते हैं कि हम सोतों को जगा देते हैं और खुद सो जाते हैं, और फिर इसका खमियाजा बेचारे नादार और मुफलिस और कम समझ वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। ये इतनी खतरनाक जो है रविश हमारे अंदर दाखिल हो गई है, ये ऐसा मिजाज हम लोगों का बन गया है कि जिससे निकलने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी और पड़ रही है। सिर्फ जरूरत आलिम साहब और मुफ्ती साहब की नहीं है, मास्टर साहब और इंजीनियर साहब की नहीं है। हर समझदार मुसलमान को आगे आना पड़ेगा, बल्कि हर समझदार इंसान को आगे आना पड़ेगा और जुल्म ज्यादती को खत्म करने के लिए औश के नाखून लेना पड़ेंगे, समझदारी का सबूत देना पड़ेगा। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों में बड़े बड़े नमाजी भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, और अगर ये कहा जाए कि बड़े बड़े इल्म वाले भी हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन समझदारों से दुनिया खाली होती जाती है। हम अपनी समझ को धोखा देने में इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी अक्ल को, अपनी सलाहियत को किसी को नीचा दिखाने में जो है इस्तेमाल करते हैं, हम अपने हुनर को दूसरों को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि मैं चंद दिन का मेहमान हूं इस दुनिया में, एक दिन मुझे मिट्टी के नीचे जाना है, ज़ेरे ज़मीन दफन होना है, तो फिर क्यों मैं किसी से झगड़े मोल लूं? ये भी अल्लाह का बंदा है, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, इसको भी अल्लाह ने इसके मुकद्दर का दिया है, मुझे भी अल्लाह ने अपने मुकद्दर का दिया है।
ये अपनी लाइन में रहकर मेहनत करे, मैं अपनी लाइन में रहकर मेहनत करूं, और मेहनत क्या करना है इसको समझने के लिए हम दीन सीखें, ये कोशिश नहीं होती। तो दोस्तों बुजुर्गों, मजमून बड़ा तवील है, बड़ा लंबा है, और ये हकीकी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आज हमने स्कूल के एतबार से मेहनतें नहीं की और दीनी तरबियत के एतबार से अगर हमने अपने बच्चों की फिक्र नहीं ली, तो मैं बड़े बड़े उलमा के अक़वाल का खुलासा 2 लफ्जों में बताता हूं कि अजाने देना तो दूर की बात है, अजाने सुनना मुश्किल हो जाएंगी, नमाजें पढ़ाना तो दूर की बात है, नमाजें पढ़ना मुश्किल हो जाएगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला समझ की और फिक्र करने की और दीनी तालीमात को जिंदगी में दाखिल करने की तौफीक से हम सबको नवाजे। आमीन। वाखिर दावाना।